बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वीवर, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश व खुरम ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप पर फजलो करम की बारिश करे। अल्लाह ताला आप पर रहमत करम और फजल वाले दरवाज़े खोले। और आज से मैं आपको नई दुआ दे रही हूँ कि अगले महीने हज उम्रे के आ रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो प्यारे व्यूवर, आज आपके लिए मैं वेट लूज़ करने वाली एक रेमेडी लेकर आई हूँ। तो आपने अगर वो फॉलो कर ली ना मेरे स्टाइल से, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत फ़ायदे होंगे। ये मेरा पुदीना है, डंडियों समेत धो के साफ़ करके मैंने रखा है। ये देखें ना, माशाल्लाह ये पुदीना है डंडियों समेत। और ये मेरा हरा धनिया है, ये भी डंडियों समेत है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब ये मेरा एक टमाटर है दरमियाने साइज़ का, जिसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। तो ये मेरे लहसुन की पोथियाँ हैं, 3 से 4, 4 से 5। और ये मेरे अदरक के टुकड़े हैं, इस तरह के 3 या 4 टुकड़े हैं, ठीक है। तो ये मेरी मसूर की दाल है। ये देखें, मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो के रखी थी। तो ये मेरी मूंग की दाल है, ठीक है ना। ये मैंने आपको ये सूखी दिखानी है। ये देखें ना, ये मूंग की दाल, ये मूंग की दाल है और ये मसूर की दाल है। अब मेरे हाथ गीले हो गए हैं, तो नहीं तो मैं आपको दिखाती। और ये मेरा पानी है जो कि मैंने इस रेमेडी में इस्तेमाल करना है। और ये मेरे खड़े मसाले हैं, मैं इनके फ़ायदे भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ये मोटी इलायची है, ये लौंग है, ये ज़ीरा है, ये दालचीनी है, ये छोटी इलायची है, ये काली मिर्च है, ये नमक है और ये हरी मेथी है, सूखी मेथी, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताऊँ ना, इस रेमेडी में आपने इसको बनाना है। मैं आपको बताती हूँ बनाने का तरीका। ये जो मोटी इलायची है ना, ये हमारे जो ना मसल जो है ना, हमारे अंदर मसल, ये हमारे मसलों को सेट करती है। और ये जो लौंग है ना, ये हमारी कहीं सूजन हो जाती है, कहीं अंदर हमारे खराबी पड़ती है ना, तो उसके लिए। और ये जो हमारा सफ़ेद ज़ीरा और दालचीनी है ना, ये यकीनन वेट लूज़ करते हैं। अंदर में जो चर्बी बनी होती है उसको ये पिघलाते हैं। जिस तरह बर्फ़ पिघल जाती है ना, इस तरह इसके पिघलाने के फ़ायदे हैं, ठीक है। ये छोटी इलायची है ना, ये हमारे मैदे को सेट करेगी। छोटी इलायची के इतने फ़ायदे हैं ना कि मैं इसके फ़ायदे शुरू करूँ ना तो वीडियो इधर ही ख़त्म हो जाए। और ये काली मिर्च है ना, हमारे मैदे को ठंडा रखेगी। और ये नमक है ना, ये हमारा जायका ठीक करेगा। इसमें मैंने चुटकी भर नमक लिया, हम नमक कम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सूखी मेथी है ना, ये हमारे जो अंदर के खुलिये हैं ना, खून के खुलिये, वो मैले हो जाते हैं ना, ये मेथी उसको धो देती है। ये इतनी करामत मेथी है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले ना हमने इस प्यारी सी कढ़ाई में ना, ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्यारी सी कढ़ाई में हमने सबसे पहले ये मसाले डालने हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैंने दाल डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं बाद में प्लेटें साफ़ करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मूंग की चली गया और ये मसूर की दाल चली गई, ठीक है। ये 3-3 चम्मच थी, जो ये भीग के ना ज़्यादा हो गई, ये 3 चम्मच थी, ठीक है ना। और ये मेरे जनाब आली इसमें ये चली गई है ना। अब हमने क्या करना है, इसको ना हमने मिक्स करना है, ठीक है। अब इसमें हमने 4 कप पानी डालना है, ठीक है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मैंने माफ़ करके 4 कप पानी के रखे थे। अब हमने क्या करना है, इसको हमने ढकना देना है, ठीक है। अब ये जो हमारी चीज़ें हैं ना, पुदीना, हरा धनिया और टमाटर, लहसुन, अदरक, इसको हमने ग्राइंड करके लेकर आना है। अब मैं इनको ग्राइंड कर लूँ और इस दाल को मैं ऊपर चढ़ा लूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने जूसर में पीस लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इस कप में डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सारा इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी डाल के फिर अंगाल लूँगी। और अब ये मैं अब दाल में डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मेरी दाल को उबाल आ रहे हैं, तो अब ये मैंने इसके अंदर ये सारा कुछ डाल दिया है।
अब इसको मैंने इतना पकाना है कि ये दाल बिल्कुल मैश हो जाए। तो दाल जब मैश हो जाएगी ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी दाल को देखती हूँ कि ये अब कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह इसको उबाल आ रही है और यकीन करें खुशबुएँ इतनी आ रही हैं। और ये मैं ना हल्दी डालना भूल गई थी, हल्दी लाजमी आपने डालनी है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमने हल्दी इसके अंदर डाल लिया। अभी ये पक रही है, अभी इसको थोड़ा सा हमने और पकाना है। तो अब ये दाल जो है ना ये सूप है, ये दाल नहीं है, ये दालों का सूप है। ये आपने तकरीबन 3 महीने पूरे इसी तरह इसको पका के खाना है। जो मेरी बहनें बेटियां माएँ बहुत ज़्यादा वेज है, उनका वेट ज़्यादा है, तो उनका वेट इससे लूज़ होएगा इंशाल्लाह। ये बड़ी ताकतवर चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद ये ज़रा सा और पक जाती है तो मैं आपको बताती हूँ इसके बाद मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये देखने लगी हूँ कि हमारी दाल माशाल्लाह किस तरह की बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप देख सकती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हल्दी डालने से इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। और साथ में खुशबुएँ इतनी आ रही है ना, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। तो इसमें हमने कोई मिर्च नहीं डाली, कोई घी नहीं डाला, क्योंकि हमने इसमें घी बिल्कुल नहीं डालना। लेकिन 1 चम्मच मैंने घी का इसलिए डालना है कि हमारी दाल को शाइन आ जाए और इसमें जो मसाले जात डले हुए हैं ना वो उनकी ज़रा सी जो मचक होती है ना वो ठीक हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें घी डाला है, ठीक है। अब हमने इसको 1 मिनट के लिए इस घी को पकाना है, क्योंकि घी का कच्चापन दूर हो जाएगा। तो फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने डिश आउट कैसे करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको खाना कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मेरा प्यारा सा बोल है जिसके अंदर मैंने डिश आउट करनी है। तो अब हमारी दाल बिल्कुल बन गई है। ये मेरा प्यारा सा चमचा है जिसके मैंने डिश आउट करनी है। अब ये हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त सूप बन गया, हमारा दाल का सूप बन गया। अब मैंने आपको डिश आउट कर लूँ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं डिश आउट करके ना सारी दाल निकाल के फिर आपको बताती हूँ कि इसको खाना कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब माशाल्लाह ये देखें हमारी दाल का सूप बहुत मज़ेदार बन गया है। अब हमने क्या करना है, जौ की रोटी, जौ का आटा गूंदना है और जौ की पतली सी रोटी बनानी है और उसके साथ आपने खानी है। अगर आपको जौ की रोटी के साथ मज़ा नहीं आ रहा, नहीं खा रहे हैं ना, खानी तो आपको ये पड़ेगी 3 महीने पूरे, तब जाके आपका वेट लूज़ हो जाएगा। तो अगर आप जौ की रोटी के साथ नहीं खा रहे हैं तो चावल उबाल लें, उनका पानी उतार के, चावलों को उबाल के उनका पानी उतार के तो उनको दम लगा के तो फिर आपने उसको चावलों के ऊपर डाल लेना है। और जब आपका दिल करे ना इसमें डबल रोटी इसके अंदर मैश करें, इसी दाल में यानी कि सूप में, तो इसमें डबल रोटी मैश करें, इसको अच्छे से इस तरह मिक्स करें और इस तरह आप चम्मच के साथ खा लें, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा, देखिए मेरी बात सुने, जब आपने वेट लूज़ करना है ना तो मज़े को नहीं देखना, आपने सिर्फ देखना है कि हमने ये वेट किस तरह लूज़ करना है। अच्छा मैं आपको अब सबसे पहले ना चख के बताती हूँ, मैं इसका ज़ायका भी आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिल्कुल सूप है, सूप की तरह बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको चख के बताती हूँ कि ये बना कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें कि ये बहुत मज़े का बना है, मैं आपको चख के बताती हूँ। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त बन गया। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया छिड़कने लगी हूँ। आपने क्या करना है कि इसको तकरीबन 3 महीने पूरे पका के खाना है आपने। ये सारी चीज़ें डालेंगी ना, आप पहले दिन खाने लगेंगी ना
तो अपना वेट चेक करना है आपने, ठीक है। अपने पेट को फरमाइश करना है, ठीक है। जब आपने अपने पेट का फरमाइश कर लिया ना, वेट को लिख लेना है आपने। पहले दिन आपने खाने से पहले वेट को लिख लेना है कि उसका वेट कितना था। तो फिर आपने मुसलसल 3 महीने तक ये दाल खानी है, इसका सूप पीना है। अगर आपको इसमें ताकत की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा चिकन साथ डाल लें, एक अंडा डाल लें, चाहे फ्राई करके चाहे उबाल के डाल लें, चाहे इस दाल में पका के फेंट के डाल लें, तो इसमें ताकत आ जाएगी। क्योंकि मैं अंडा इस्तेमाल नहीं कर सकती कि मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ और मेरा भी वेट ज़्यादा है, तो इसको मैं 2-3 दिन खाऊंगी। आप भी इतनी बना लें, 2-3 दिन के लिए प्याला भर के आपने खाना है, ठीक है ना। थोड़ा सा नहीं खाना, प्याला भर के खाना। यहाँ तक खाना है कि आपकी भूख ख़त्म हो जाए। तो इसके खाने के तकरीबन 1.5 घंटे के बाद आपने पानी पीना है, वो भी ज़्यादा ठंडा नहीं पीना, नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर का पानी पीना है। आपने ज़्यादा मतलब ठंडा पानी नहीं पीना, क्योंकि ठंडा पानी जब आप पिएंगी ना तो फिर आपकी नसें जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये गरम गरम सूप की तरह आपने पीना है, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा भी आएगा। आपको ये सारी चीज़ें जब आपको ये मुंह लग जाएंगी ना, आपको कोई और चीज़ पसंद ही नहीं आनी, ठीक है ना। जब आपके जायके आपको इन खड़े मसालों के, लहसुन अदरक के और सारी चीज़ों के जायके लग जाएंगे ना, तो आपने फिर क्या करना है, दूसरी चीज़ें खाने को दिल ही नहीं करना। तो अब मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको इसका जायका कैसा लगा, और ज़रूर बनाइएगा। ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। मैं आपके लिए ये बड़े दिनों से सोच रही थी कि किसी दिन मैं इनको ये सूप डाल के दूँ, तो ये बहुत मज़े का सूप है। ये मैं आपको जूम करके बता रही हूँ। अल्लाह ताला आपको खाना पीना नसीब करे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैंने आपको हज उम्रे की दुआ दिया ना, आप भी मुझे हज उम्रे की दुआ दें। मुझे बहुत शौक़ है मैं हज उम्रा करने जाऊँ, तो आपकी दुआओं से इंशाल्लाह मैं ज़रूर हज उम्रा करने जाऊँगी। तो बड़ी सख्त दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको भी सेहत बरकत वाली ज़िंदगी दे, हज उम्रे की तौफीक दे। बच्चों का ख्याल रखें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तिलावत करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।